नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का इतना बड़ा लीगल सिस्टम, इतना बड़ा कानूनी ढांचा समय के साथ कैसे बदलता है? देखिए, ये कोई एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार समितियों का दिमाग और उनकी कड़ी मेहनत होती है। तो आज हम इन्हीं तीन बड़े स्तंभों की कहानी को समझेंगे, जिन्होंने भारत के कानून को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी के बाद से भारत की कानूनी व्यवस्था ने खुद को वक्त के हिसाब से बदला कैसे, ढाला कैसे? और इसी बड़े सवाल का जवाब छिपा है उन समितियों के काम में जिनका जिक्र हम आज करने वाले हैं। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। हम तीन खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे भारत के पहले विधि आयोग की नींव को। उसके बाद मालिमत समिति के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सुधारों पर नजर डालेंगे और आखिर में वर्मा समिति के जरिए महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर बात करेंगे। और हाँ, जैसा कि वादा किया, आखिर में एग्जाम के लिए एक जबरदस्त क्विक समरी भी है। तो चलिए हमारे पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती थी विरासत में मिली अंग्रेजों के जमाने की कानूनी व्यवस्था को सुधारने की। तो सोचिए, 1955 में पहले विधि आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? देश नया नया आजाद हुआ था, लेकिन कानून वही पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए थे। इस आयोग का मिशन था इस पूरे कानूनी जंगल को साफ करना, बिखरे हुए कानूनों को एक जगह लाना, यानी उन्हें कोडिफाई करना और उन्हें नए आजाद भारत के लिए मॉडर्न बनाना। ये सच में एक बहुत बड़ा काम, और इसका असर देखिए कितना जबरदस्त रहा। इस आयोग ने सिर्फ हिंदू कोड बिल जैसे बड़े कानूनों की नींव ही नहीं रखी, बल्कि इसने आने वाले सभी कानूनी सुधारों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। इसी ने विधि आयोगों की उस परंपरा की शुरुआत की जो आज तक भारत के कानूनों को दिशा दे रही है। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? जब भी पहला विधि आयोग का नाम सुने तो दिमाग में एक शब्द तुरंत आना चाहिए: संहिताकरण या कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, यानी बिखरे हुए कानूनों को एक साथ एक कोड में लाना। यही इसका सबसे बड़ा योगदान था। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हमारे दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कई दशक बीत गए और अब देश की आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खुद एक बड़े संकट से जूझ रहा था। लोगों का भरोसा कम हो रहा था। हुआ ये कि साल 2000 आते आते हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हालत कुछ ठीक नहीं थी। केस सालों साल लटके रहते थे, गुनहगारों को सजा मिलना बहुत मुश्किल था, और सबसे दुख की बात यह थी कि इस पूरी लड़ाई में जो पीड़ित था वो कहीं पीछे ही छूट जाता था। बस इसी गंभीर संकट से निपटने के लिए मालिमत समिति बनाई गई। इस समिति ने जो सुझाव दिए वो सच में क्रांतिकारी थे। पहली बार इन्होंने पीड़ित केंद्रित न्याय की बात की। इसका मतलब था कि न्याय की प्रक्रिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होना चाहिए। इसके साथ ही जांच और अभियोजन को अलग करने जैसे कई बड़े ढांचागत बदलावों की भी सिफारिश की गई, ताकि पूरा सिस्टम और बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन ये सिफारिशें बिना विवाद के नहीं रहीं। कुछ लोगों को डर था कि पुलिस को ज्यादा ताकत देने से कहीं ऐसा ना हो कि आरोपी के मानवाधिकारों का हनन हो जाए। ये वही पुरानी और मुश्किल बहस थी कि सिस्टम को मजबूत बनाने और एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए। तो परीक्षा के लिए सबसे अहम बात क्या है? मालिमत समिति का नाम सीधा सीधा जुड़ा है आपराधिक न्याय सुधार या क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स से। ये पूरे सिस्टम में एक बड़े बदलाव का प्रयास था। अब हम आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, जो शायद भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्मा समिति का गठन एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी के बाद हुआ था जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था और कानून में तुरंत बदलाव की मांग की थी। और यहां हम देखते हैं कि कैसे एक दर्दनाक घटना ने कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। 2012 में वो भयानक घटना हुई, जनवरी 2013 में तुरंत समिति बनी और अप्रैल 2013 तक नया कानून लागू भी हो गया। सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों में इतना बड़ा बदलाव। ये दिखाता है कि जब देश की अंतरात्मा जागती है तो सिस्टम भी तेजी से काम कर सकता है। इस समिति ने कुछ बहुत ही ऐतिहासिक सिफारिशें की। बलात्कार की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया, वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने पर विचार करने को कहा गया और पुलिस की जवाबदेही के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने पर जोर दिया गया। ये सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं थी, ये सोच बदलने की एक बड़ी कोशिश थी। और इसका सीधा नतीजा क्या निकला? आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसी कानून ने पहली बार हमारे इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में पीछा करने यानी स्टॉकिंग और छिपकर देखने यानी वॉयरिज्म जैसे अपराधों के लिए खास धाराएं जोड़ी।
ये समिति के काम का एक ठोस और हमेशा रहने वाला प्रभाव था। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट, जस्टिस वर्मा समिति का मतलब है महिला सुरक्षा कानून या विमेन सेफ्टी लॉज। ये एकदम सीधा कनेक्शन है। तो हमने तीनों स्तंभों को एक एक करके समझ लिया है। अब चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, खासकर एग्जाम के लिए। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। देखिए, 1955 में कानूनों को व्यवस्थित करने से शुरुआत हुई। 2000 में पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने की कोशिश हुई और फिर 2013 में एक खास मुद्दे यानी महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। ये भारत में कानूनी सुधार की यात्रा को दिखाता है। और ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एमसीक्यूज में आपको समिति और उसके मकसद को मैच करने के लिए कहा जा सकता है। मेंस में आपको इन समितियों की सिफारिशों का जिक्र करते हुए एनालिटिकल जवाब लिखने पड़ सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इन समितियों ने अपने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और कानून को एक नई शक्ल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि हमारे समय की अगली बड़ी कानूनी चुनौती क्या होगी? क्या वो साइबर सिक्योरिटी होगी, डेटा प्राइवेसी होगी या कुछ और? और उस चुनौती से निपटने के लिए हमारे दौर की अगली महान सुधार समिति कौन सी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में मिलेगा। सोचने के लिए एक जरूरी